फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय में। तो जैसे आपको पता होगा कि ये न्यूज़ मैंने पहले भी आपकी कवर की थी जी। आपके दून अस्पताल है, उसमें करीबन आपका 108 जो उपनल कर्मचारी थे उनकी नौकरी पे यहाँ पे संकट यहाँ पे मंडरा रहा है। ये मैंने आपका पहले भी यहाँ पे न्यूज़ कवर की है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं हमारे चैनल को आप प्लीज़ हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए आपकी उपनल हो गया, चाहे आपका संविदा हो गया, चाहे आपका आउटसोर्स हो गया, या वित्तीय संबंधी कुछ भी आपका न्यूज़ हो गया, या आपका वैकेंसीज़ होगी, कई भी डिपार्टमेंट है, सभी यहाँ पे न्यूज़ कवर करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, दून अस्पताल में यहाँ पे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे उपनल कर्मचारी। तो जैसे मैंने लगातार यहाँ पे एक सीरीज़ में आपको बताया था, कल ही मैंने एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें आपका 242 कर्मचारी पूरे ऑल ओवर जो उत्तराखंड में जो उपनल कर्मचारी थे उनको कंपनी के थ्रू आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे लगाने की सरकार की तैयारी है। इसमें उपनल कर्मचारियों का नुकसान ये होगा कि आपका जॉब सिक्योरिटी एक खतरा बन जाएगा, क्योंकि अगर आप आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू यहाँ पे उपनल कर्मचारियों को लगाया जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे खतरे में आ जाएगी, क्योंकि कंपनी आपका कभी भी इनको निकाल दी जाएगी, ठीक है। कंपनी कभी भी निकाल सकती है और ये आपका कंपनी के हाथ में होगा कि उनका वेतन कब बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, और इनको कब निकालना है कब नहीं, पूरा कंपनी के हाथ होगा। सरकार इस पर अपना पल्ला यहाँ पे झाड़ देगी, जबकि उपनल में रहते हुए ये आपका सरकार में दबाव बनाकर या स्वतः ही आपका सरकार यहाँ पे वेतन यहाँ पे वृद्धि कर देती है, ठीक है। इनके समय समय पर आपका वेतन वृद्धि हो गया, स्वास्थ्य संबंधी बीमाएँ होगी, अन्य अन्य सेवाएं यहाँ पे इनको देती रहती है, और उपनल में थोड़ा यहाँ पे आपका जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है, और कभी कभी नियमित होने का भी इनका एक रहता है कि नियमित हो सकते हैं। लेकिन आप अगर आउटसोर्स कंपनी के थ्रू यहाँ पे लग गए तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कर्मचारियों को। तो इसी के बीच उसमें से आपका जो 242 थे उसमें से उत्तराखंड में 108 तो आपका वही स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो आपका यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पूरा पहले मामला समझाया था, पूरा मामला स्टार्टिंग से क्या है कि आपका जैसे आपको पता होगा दून मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग है और एक आपकी नई बिल्डिंग है, ठीक है। तो आपका जब पहले ही आपका आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे तैनाती की गई थी तो आपका जो मैनेजमेंट था, ठीक है, मैनेजमेंट था, उसने ये बोला कि हमारी जो आपका आउटसोर्स के जरिए कर्मचारी रख रहे हैं वो आपका जो नई बिल्डिंग बनी है उसके लिए यहाँ पे कर्मचारी रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर से यहाँ पे जब वहाँ पे वैकेंसीज फिल हो गई, इसके बाद यहाँ पे फिर से मैनेजमेंट का एक बयान आता है कि जो भी आपका पुरानी बिल्डिंग में भी जो कर्मचारी लगे हैं 108 प्लस से कर्मचारी, उनको हम आपको कंपनी के थ्रू आउटसोर्स कर्मचारी के जरिए यहाँ पे इनको भर्ती करेंगे, ठीक है। तो इससे नुकसान ये होगा क्योंकि उपनल कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो सर देखिए, पूरा आपका उपनल का यहाँ पे इसलिए भी ये आपका लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि आपका बहुत ही जल्द आपका उपनल की जो लड़ाई है वो आपका हाई कोर्ट में गई है, और हाई कोर्ट जल्दी इस पर आपका फैसला आने वाला है, और हो सकता है आपका उपनल के पक्ष में ही हो, क्योंकि सब जगह से उपनल के पक्ष में आप फैसले आ रहे हैं। जैसे आपको सभी को पता है कि 2018 में आपका क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने बोला कि कुछ भी आपका 1 साल के अंतर्गत आपका जो भी सरकार है आपका अपना कर्मचारियों को परमानेंट करे। इसके बाद सरकार आपका सुप्रीम कोर्ट चलेगी, और सुप्रीम कोर्ट में बोला कि आपका जो भी हाई कोर्ट का फैसला है वो आपका लागू रहेगा, इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार आपका अपना विचार याचिका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डालती है, और अभी भी इसका फैसला आना बाकी है, क्योंकि लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो अपना कर्मचारी थे उन्होंने अवमानना केस यहाँ पे सरकार के खिलाफ यहाँ पे दायर किया है आपका हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में परसों ही एक जजमेंट आया है जिसमें आपका सरकार से आपका 4 सप्ताह का यहाँ पे टाइम मांगा है हाई कोर्ट ने, और बोला है कि अगर हमने जो आपका बयान वो दिया था, ठीक है, आपका जजमेंट दिया था उस पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ है। इसके बाद जो सरकार थी हरकत में आई और उसने आपका जो उपनल की जो फाइल थी उसको कार्मिक विभाग में यहाँ पे भेज दिया गया है, और अब हाई कोर्ट को बोला है कि हमारी जो फाइल थी उपनल की अभी कार्मिक विभाग में भेजी है, ठीक है। लेकिन अभी भी जवाब देना बाकी है अभी, तो लगातार इसमें हरकतें हो रही हैं, इसलिए भी उपनल कर्मचारी यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा इसमें उपनल में परमानेंट होने का एक परसेंटेज कुछ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आउटसोर्स के जरिए कंपनी के थ्रू लगेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नुकसान उपनल कर्मचारियों को यहाँ पे होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे देहरादून से क्या न्यूज़ है। तो दून अस्पताल में यहाँ पे सफाई व्यवस्था के नए टेंडर के चलते उपनल के 108 कर्मचारी की नौकरी पे यहाँ पे संकट आ चुका है। सोमवार को वहाँ प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने वार्ता करेंगे।
वार्ता में हल नहीं निकलने पर वह आंदोलन भी यहाँ पे करेंगे। अन्य विभागों के कार्मिकों के साथ भी सामूहिक आंदोलन यहाँ पे हो सकता है। जो आपके उपनल महासंघ एवं पूर्व विधायक राजकुमार भी उनके साथ हैं, जिसमें ये न्यूज़ भी आपकी कवर की थी। राजकुमार यहाँ पे इनके साथ हैं। अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में 15 से 20 सालों से उपनल के कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं। अब नए टेंडर होने से उन्हें 16,500 की जगह महज 9,000 रुपये मिलेंगे। कर्मचारी सादा इत्यादि यहाँ पे लोग हैं। तो मैंने जैसे आपको बताएं कि यहाँ पे देखिए 15 से 20 साल यहाँ पे कार्य कर रहे थे। देखिए अभी उपनल के थ्रू, देखिए उपनल से हटने के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नुकसान है कर्मचारी को। जैसे मैंने कल ही आपको न्यूज़ की थी कि 242 कर्मचारी के आपका आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे लगाए जाएंगे उपनल के कर्मचारी। जैसे देखिए इससे नुकसान क्या क्या होगा, मैं आपको नुकसान भी गिनाता हूँ आपके। देखिए फर्स्ट यही आपका वेतन, ठीक है। वेतन सीधा सीधा आपका जैसे 16,000 इनको 500 मिल रहा था, देखिए सीधा सीधा आपका 9,000, 9 से 10,000 रुपये इनको। देखिए कितना का नुकसान यहाँ पे हो रहा है, 6,000 का नुकसान सीधा यहाँ पे इनको हो रहा है। दूसरा आपका जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी क्या आपका, देखिए आउटसोर्स के जरिए कंपनी के थ्रू रख रहे हैं तो कभी भी ये निकाल सकते हैं और बिना किसी रीज़न की यहाँ पर कर्मचारी को निकाल सकते हैं। तीसरा आपका स्वास्थ्य बीमा इत्यादि आपका उपनल में अच्छा था, जबकि प्राइवेट में इतना नहीं होता है, ठीक है। और समय के आपका नियमितीकरण का आपका एक जो मुद्दा है, इसमें आपका नियमितीकरण का एक कुछ परसेंट था कि आपका वेतन जो आपका नियमितीकरण भविष्य में हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में फैसला हो सकता था। लेकिन आपका कंपनी के थ्रू आउटसोर्स कर्मचारी बन गए तो उसके बाद आपका परमानेंट होना